मूवी की शुरुआत होती है। हम एक स्ट्रेंज आदमी को देखते हैं जो कि एक शिप के जरिए अमेरिका के स्टेट अलास्का में जाता है, जबकि उस स्टेट के लोग उस स्टेट को छोड़कर 30 दिनों के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे होते हैं, क्योंकि आज अलास्का में सूरज का आखिरी दिन होता है। इसके बाद सूरज 30 दिनों के बाद ही निकलेगा। इसके बाद हम एबन और बिली नाम के 2 पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें जले हुए कुछ सेलफोन मिलते हैं। उन जले हुए सेलफोन को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कोई भी सेलफोन को चुरा कर क्यों जलाना चाहेगा। इसके बाद वो सूरज को 30 दिनों के लिए डूबते हुए आखिरी बार देखते हैं। अब वहीं हम स्टेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काम के सिलसिले में अलास्का आई होती है और अपने काम को खत्म करके जल्दी से वहाँ से निकलना चाहती है, क्योंकि अगर स्टेला नहीं गई तो वो 30 दिनों के लिए वहीं पर ही फंस सकती है। इसी के साथ ही स्टेट के बहुत ही सारे लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, और क्योंकि उन लोगों को भी अंधेरे में रहना पसंद नहीं होता है, अब सूरज के डूबते ही कुछ कुत्तों को वहाँ पर खतरे का एहसास होता है। इस वजह से सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन उसी समय ही कोई उन कुत्तों पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट के लिए गाड़ी लेकर निकल चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, और जिस वजह से वो यहाँ पर फंस जाती है। अब बीच रास्ते में फंसने के बाद स्टेला अपने बॉयफ्रेंड एबन को कॉल करती है और अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन एबन को कुछ जरूरी काम था, इस वजह से वो बिली को भेज देता है और एबन खुद जॉन के पास चला जाता है। और क्योंकि जॉन के डॉग्स को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली स्टेला को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि स्टेला की आखिरी फ्लाइट वहां से जा चुकी थी। अब ये देखकर स्टेला काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर 30 दिनों के लिए फंस चुकी थी। इसके बाद हम एबन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन वापस आता है, जहाँ पर कि उसकी ग्रैंड मदर और उसका भाई उसके साथ रहते थे। पुलिस स्टेशन पहुँचने के कुछ ही देर बाद एबन को एक फैक्ट्री से कॉल आता है, जहाँ पर उसे विल्सन और कार्टर नाम के 2 आदमी मिलते हैं। विल्सन एबन को बताता है कि किसी ने उसके प्राइवेट जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एबन इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हम लैम्बर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उस सिटी के पावर हाउस में काम करता है। अब काम करते समय लैम्बर्ट को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और जिसका पीछा करते हुए वो बाहर जाता है। लेकिन जैसे ही लैम्बर्ट बाहर आता है, उसके ऊपर बहुत ही सारे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से खा डालते हैं। इसके बाद हम उसी स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो एक रेस्टोरेंट में था और कच्चे मांस के लिए एक रेस्टोरेंट वर्कर को डरा रहा होता है और उससे मिसबिहेव कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एबन पहुँच जाता है और उस स्ट्रेंजर को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर एबन की बात को न मानकर उल्टा एबन के ऊपर ही भड़कने लगता है और एबन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेंजर एबन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी वहाँ पर स्टेला पीछे से आ जाती है और उस आदमी को गन पॉइंट पे ले लेती है। ये देखकर वो स्टेला की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एबन उसे पकड़ लेता है और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। अब इसके बाद हम 3 वर्कर्स को देखते हैं जो कि मस्ती करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, और तभी रास्ते में उसके एक साथी को वैम्पायर पकड़ कर ले जाता है। वैम्पायर उनके साथी को इतनी तेजी से वहाँ से ले जाता है, ये देखकर वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनका साथी आखिरकार कहाँ पर गया। उसी समय ही उनका वो साथी वापस उनके सामने गिर जाता है, और जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है, और जिसकी हालत को देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हम एबन और स्टेला को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होते हैं, और जहाँ का फोन और कंप्यूटर सिस्टम भी अचानक से बंद हो जाता है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर उन्हें देखकर कहता है कि वो आ रहे हैं। इसके बाद एबन उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो और तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन वो स्ट्रेंजर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब सिटी की लाइट को चेक करने के लिए एबन पावर हाउस जाता है, तो फिर वो वहाँ पर लैम्बर्ट के सिर को देखकर डर जाता है और वापस जाकर सिटी के सभी लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि अपने घर के अंदर होते हैं, और तभी जॉन की वाइफ जॉन के लिए खाना बना रही होती है, और तभी एक वैम्पायर उनके घर में आ जाता है जो कि जॉन की वाइफ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जॉन उस वैम्पायर से अपनी वाइफ को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। अब पुलिस स्टेशन में एबन गुस्से में उस स्ट्रेंजर के पास जाता है और दोबारा से पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन वो इस बार भी एबन को कुछ भी नहीं बताता। इस वजह से एबन अकेले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है, तो फिर स्टेला भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद वो दोनों साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं, और अब रास्ते में उन्हें कुछ अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो दोनों गाड़ी के बाहर निकलते हैं, लेकिन जब स्टेला दूरबीन की मदद से वहाँ पर देखती है, तो फिर उसे वहाँ पर बहुत ही सारे वैम्पायर्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर स्टेला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से बेन को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। एबन के गाड़ी में बैठते ही स्टेला गाड़ी को वापस घुमाने लगती है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है जो कि उन्हें चोट पहुंचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन स्टेला किसी तरह से
उस वैम्पायर को गाड़ी से नीचे गिरा देती है और तभी वॉकी टॉकी पर एबन के ग्रैंड मदर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद वो दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ना ही वहाँ पर एबन का भाई जैक होता है और ना ही उसकी ग्रैंड मदर। ये देखकर एबन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ही मारे गए, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ पर जिंदा होता है, जिसे देखकर एबन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने का मन बना लेता है, लेकिन स्टेला एबन को रोक लेती है। इसके बाद हम वैम्पायर के लीडर को देखते हैं जो कि अपनी भाषा में वैम्पायर्स को कुछ कह रहा होता है। वही वैम्पायर्स के डर से कुछ लोग होटल में छिप जाते हैं और जिसमें एबन का साथी जैक भी होता है। दरअसल जब वैम्पायर्स ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था तो फिर जैक वहाँ से भाग निकला था। वही वैम्पायर्स लोगों पर हमला करके उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं, लेकिन एबन और स्टेला उन वैम्पायर से बचकर जैक के पास पहुँच जाते हैं। जैक जब अपने भाई एबन को देखता है तो फिर वो उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद एबन सभी से कहता है कि हमें किसी सेफ जगह पर छिपना चाहिए। ये कहते हुए एबन स्टेला के साथ उनका ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग रास्ते पर जाते हैं वैम्पायर्स उनके ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला करके उनकी कार को पलट देते हैं। और जैसे ही वो वैम्पायर्स उन दोनों को बाहर निकालने वाले होते हैं और तभी वहाँ पर ब्रावर अपनी मशीन को लेकर आ जाता है और उन वैम्पायर्स को दीवार में दबाकर मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों ब्रावर के मशीन में बैठ जाते हैं और वहाँ से बचकर उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि सभी ने छिपने का डिसाइड किया था। इसके बाद हम वैम्पायर के लीडर को देखते हैं जो कि उस स्ट्रेंजर आदमी के पास जेल में पहुँच जाता है। दरअसल वो स्ट्रेंजर आदमी उन वैम्पायर्स के लिए ही काम करता था और उसी ने ही सेल फोन्स को जलाया था और कुत्तों को भी मारा था ताकि वो उन वैम्पायर्स का काम आसान कर सके, लेकिन वो लीडर उस स्ट्रेंजर को भी मार देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं और जिसकी बॉडी पर बहुत ही सारा खून लगा होता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। एबन उस लड़की को देखता है और जब एबन की नजर छत के ऊपर उन वैम्पायर्स के ऊपर पड़ती है तो फिर वो समझ जाता है कि ये वैम्पायर्स का एक चाल है। अब इससे पहले कि एबन उस लड़की को बचाने के लिए जाता वो वैम्पायर्स उसे मार देते हैं। अब रास्ते में एबन को जॉन मिलता है जो कि एक घर के नीचे छिपा होता है, तो फिर एबन जॉन को वहाँ से बाहर निकालता है। इसके बाद जब एबन जॉन को देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि जॉन भी अब वैम्पायर बन चुका था और वो एबन को खाने की कोशिश करता है। इस वजह से एबन जॉन के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके उसे जान से मार देता है। जॉन को मारने के बाद एबन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस वजह से वो उस घर में आराम करने लगता है। इसके बाद हम विल्सन के फादर को देखते हैं जो कि उस घर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर स्टेला और विल्सन पहुँच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर इस बात पर विल्सन के डैड उसे कहते हैं कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तो फिर विल्सन उन्हें वॉशरूम में जाने देता है। इसके बाद उन्हें थोड़ी ही देर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। विल्सन जब वॉशरूम में जाकर देखता है तो फिर उसके डैड वहाँ से भाग चुके थे। ये देखकर विल्सन भी अपने डैड को बचाने के लिए उनके पीछे जाता है और तभी वहाँ पर एबन आ जाता है और अब स्टेला उसे विल्सन और उसके डैड के बारे में बताती है कि वो दोनों घर से बाहर चले गए और तभी उसी समय ही उस घर के अंदर एक वैम्पायर घुस जाता है और जिसे देखकर एबन और स्टेला छिप जाते हैं। वैम्पायर को जब उस घर में कोई भी नहीं मिलता तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर विल्सन अपने डैड को ढूंढ रहा होता है और तभी एक वैम्पायर उसे पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। उधर स्टेला काफी ज्यादा परेशान होती है और एबन उसे समझाने लगता है और तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आती है जिसे सुनकर एबन उसे बताता है कि बाहर तूफान आने वाला है और जिसका फायदा उठाकर हम यहाँ से स्टोर तक जा सकते हैं। और अब जैसे ही तूफान आता है तूफान का फायदा उठाकर वो सभी स्टोर तक पहुँच जाते हैं और जहाँ पर वो लोग अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं और तभी उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची एक आदमी का खून पी रही होती है और जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो फिर वो उनके ऊपर हमला करके कार्टर को जख्मी कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को जख्मी करती जैक उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। अब इसके बाद तूफान भी थम चुका होता है और जिस वजह से वो लोग वहीं पर ही फंस जाते हैं। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में जाने का डिसाइड करते हैं। तो फिर स्टेला उन्हें बताती है कि वैम्पायर सन की लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस बात पर जैक एबन को बताता है कि उनके ग्रैंड मदर के घर पर एक अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी मदद से उनकी ग्रैंड मदर सब्जियां उगाया करती थी। तो फिर एबन सभी से कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर उन वैम्पायर्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा और तुम सभी लोग मौका देखकर वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ना। ये कहते हुए एबन वहाँ से शोर मचाते हुए भागने लगता है और बाकी के लोग वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकलने लगते हैं। अब एबन की आवाज को सुनकर सभी वैम्पायर्स उसकी ओर जाने लगते हैं। अब इसके बाद एबन अपने ग्रैंड मदर के घर पर पहुंचकर जनरेटर स्टार्ट करता है और लाइट को लेकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं और तभी एक वैम्पायर उनके ऊपर अटैक करके उनमें से एक को मार देता है। ये देखकर बाकी के लोग वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उधर सभी वैम्पायर्स एबन तक पहुंच जाते हैं और एक लेडी वैम्पायर जैसे ही एबन तक पहुंचने के लिए दरवाजे को खोलती है तो फिर एबन उसी समय ही अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑन कर देता है और जिस वजह से उस लेडी वैम्पायर का आधा चेहरा जल जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगती है।
प्लान के कामयाब होते ही एबन स्टेला को वॉकी टॉकी से बताता है और तभी वो वैम्पायर उस लाइट के पावर को कट कर देते हैं और घर के अंदर आने लगते हैं। तो फिर एबन अपनी जान को बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भाग जाता है। वहीं जब ये बात ब्रेवर को मालूम चलती है कि एबन खतरे में है तो फिर वो स्टेला से कहता है कि अब वैम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने की बारी मेरी है। इसके बाद हम उस लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा ही तड़प रही होती है। तो फिर ये देखकर उसका लीडर उसे जान से मार देता है। उधर ब्रेवर अपनी मशीन को लेकर उन वैम्पायर्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। इस वजह से वो उन वैम्पायर्स के साथ अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन उसके अंदर सभी वैम्पायर्स नहीं मरते और वो भी बच जाता है। तो फिर इसके बाद वैम्पायर्स का लीडर उसे अपने पैरों से कुचल कर मार डालता है और ये सब कुछ एबन अपनी आंखों से देख लेता है। एबन जब पुलिस स्टेशन पहुंचकर सभी को बताता है कि ब्रेवर की मौत हो चुकी है, तो फिर कार्टर कहता है कि स्टोर वाली बच्ची के काटने की वजह से अब वो भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से वो एबन से खुद को मारने के लिए कहता है। तो फिर एबन कार्टर को एक रूम में ले जाकर मार देता है। अब धीरे धीरे 27 दिन बीत चुके थे। इसके बाद जब एबन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक घर से टॉर्च से सिग्नल मिलता है। तो फिर एबन भी अपनी टॉर्च को जलाकर उसे सिग्नल देता है। इसके बाद एबन और स्टेला भागकर उस घर तक जाते हैं जहाँ पर उन्हें बिली मिलता है। बिली एबन को बताता है कि उसने अपनी फैमिली को गोली से मार डाला ताकि वो वैम्पायर्स के हाथ न लगे। इस बात पर एबन बिली के ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि फैमिली के लिए जान दिया जाता है, ना कि उनकी जान को लिया जाता है। और अब किसी तरह से उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर बाकी के लोग नहीं होते। ये देखकर स्टेला कहती है कि शायद वो लोग स्टोर गए होंगे। अब इस बात पर वो लोग भी स्टोर जाने लगते हैं और तभी रास्ते में उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और जिसे सुनकर वो लोग छिप जाते हैं। और तभी वहाँ से एक बच्ची गुजरती है और जिसके ऊपर बहुत ही सारा खून लगा होता है। ये देखकर स्टेला उस बच्ची को लेने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर एक वैम्पायर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें देखता, स्टेला उस बच्ची को लेकर छिप जाती है और मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलती है। वहीं विली के पीछे एक वैम्पायर पड़ा होता है और जिस वजह से विली काफी डर जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो वैम्पायर वहाँ से चला जाता है। अब एबन घूमते हुए एक ऑयल फैक्ट्री में पहुँचता है और जहाँ पर कि उसका भाई और बाकी के लोग मिलते हैं। अब एबन अपने भाई जैक से मिलकर काफी खुश होता है। अब वैम्पायर का लीडर अपने सभी वैम्पायर से वहाँ पर आग लगाने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ पर छिपे हुए सभी लोगों को मार सके। वहीं पर विली घूमते घूमते उसी ऑयल फैक्ट्री में पहुँच जाता है जहाँ पर कि एबन होता है। अब विली का पीछा करते हुए एक वैम्पायर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि विली के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वहाँ पर एबन और बाकी के लोग भी पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो विली के बाद उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, एबन उसे मशीन में गिराकर मार डालता है। अब जख्मी होने के कारण विली भी वैम्पायर में बदलने लगता है। इस वजह से एबन बिली को भी जान से मार देता है। अब इसके बाद एबन को स्टेला की याद आती है और जिसके लिए वो बेचैन होने लगता है और तभी वॉकी टॉकी पर एबन की बात स्टेला से हो जाती है। स्टेला एबन को बताती है कि वो सही सलामत एक गाड़ी के नीचे छिपी हुई है। एबन खिड़की से स्टेला को देख लेता है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर सभी वैम्पायर्स इकट्ठा हो जाते हैं जो कि ऑयल के जरिए पूरे सिटी में आग लगाने लगते हैं ताकि कोई भी जिंदा हो तो वो मारा जाए। अब ये देखकर एबन बाहर स्टेला को बचाने का डिसाइड करता है और बाहर जाने से पहले वो वैम्पायर का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो भी वैम्पायर बनकर उनसे लड़ सके। अब ब्लड इंजेक्ट करने के बाद एबन के अंदर भी वैम्पायर के लक्षण आने लगते हैं। अब उसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन एबन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब एबन के बाहर आते ही सभी वैम्पायर्स उसका स्वागत करने लगते हैं। तो फिर एबन वहाँ से स्टेला को निकलने के लिए कहता है और तभी एबन वैम्पायर के लीडर के पास पहुंचकर उसे पीटने लगता है और जिस फाइट में वो वैम्पायर एबन को बहुत ही मारता है। और अब जैसे ही वो वैम्पायर एबन को जान से मारने के लिए जाता है और तभी एबन उसे एक ही पंच में उसके पूरे जबड़े को एक ही बार में फोड़कर आर पार कर देता है। अब अपने लीडर की मौत की वजह से सभी वैम्पायर वहाँ से चले जाते हैं और अब जिसके बाद स्टेला एबन के पास जाती है और उसे उस हालत में देखकर रोने लगती है। इसके बाद हम एबन और स्टेला को देखते हैं जो कि एक साथ अगले दिन के सूरज को निकलते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें एबन के ऊपर पहुंचती है तो फिर वैसे ही एबन जलने लगता है क्योंकि एबन भी अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था और देखते ही देखते एबन जल के राख हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।